अनुराग सक्सेना यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान कल होगा। सुबह आपको बता दें कि कल से यानी कि 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इन 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। आपको यहां बता दें कि 2017 में 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बिफरे हुए जाट और 3 कृषि कानून बीजेपी की मुश्किल का सबब बने हुए हैं। एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। आलोक, जाहिर तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पहले चरण के लिए ये चुनाव होना है और पहले चरण में भी 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए कल सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। और तैयारियों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने कई निर्देश दिए हुए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की निगरानी भी की जा रही है। ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, फाइनेंशियल ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। और महत्वपूर्ण अगर सीटों की बात करें तो सबसे पहले बात मैं करूंगा काशी की, जहां से भगवान कृष्ण की नगरी है। और काशी, माफ कीजिएगा, भगवान कृष्ण की जो नगरी है मथुरा में से श्रीकांत शर्मा है, वो कैबिनेट मंत्री है जो चुनाव मैदान में है मथुरा सदर सीट से। और इसके साथ ही मथुरा की एक और महत्वपूर्ण सीट है जहां से प्रदीप माथुर जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव मैदान में है। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण सीटों की बात करते हैं तो नोएडा है। नोएडा में पंकज सिंह नोएडा सदर सीट से चुनाव मैदान में है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वो मौजूदा विधायक भी हैं, पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है, तो चुनाव मैदान में है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सीटों की बात करते हैं तो कपिल देव अग्रवाल जो राज्य मंत्री है मुजफ्फरनगर सीट से हैं। अनिल शर्मा बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से चुनाव मैदान में है। अलीगढ़ की अतरौली सीट से संदीप सिंह जो कि राज्य मंत्री है वो चुनाव मैदान में है। मथुरा की छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर जी धर्मेश आगरा कैंट सीट से चुनाव मैदान में है। बेबी रानी मौर्य जो कि पूर्व राज्यपाल नहीं है उत्तराखंड की, वो भी चुनाव मैदान में है। और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, चूंकि किसान बिल्कुल आलोक, मुद्दों पर भी आएंगे। आपने बताया तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला कल जनता अपने वोट के साथ कैद कर देगी। यहां अगर उन सीटों के बारे में बात करें आलोक, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर फाइट बेहद क्लोज नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं शामली की थाना भवन, यहाँ से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा चुनाव मैदान में है। इनका मुकाबला अशरफ अली जो सपा रेड्डी के गठबंधन है उनके साथ में है। बीएसपी से जहीर मलिक है, कांग्रेस से सत्यश्याम सैनी है। इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कि पंकज सिंह नोएडा से हैं जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इनका मुकाबला सपा के सुनील चौधरी से है, बसपा के कृपाराम शर्मा से है। और कांग्रेस ने यहाँ पर पगबड़ी पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी तरीके से मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री जी, इनका मुकाबला देवेंद्र अग्रवाल से है, समाजवादी पार्टी के बसपा के सतीश शर्मा से। और कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे हैं प्रदीप माथुर, उनके साथ इनका मुकाबला है। इसी तरीके से मथुरा की छाता सीट जहां से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण है, इनका मुकाबला सपा रेड्डी के तेजपाल सिंह से है, बसपा के सोनपाल सिंह और कांग्रेस की पूनम देवी के साथ में। तो ये बिल्कुल आलोक, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाह रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में कौन से वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट करती हुई कल नजर आने वाली है पहले चरण में? मुद्दों की अगर बात करते हैं तो सब, चूंकि ये जाट बाहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल भी है, गुर्जर भी है, तो कहीं ना कहीं जातिगत इक्वेशन को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों ने की। बीजेपी ने भी की, सपा ने भी की, कांग्रेस ने भी की है, बीएसपी ने भी ज्यादातर मुस्लिमों की इस बार इन क्षेत्रों में उतारे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया है, पहले बीजेपी का फिर बाद में समाजवादी पार्टी का, तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने
और इस वक्त की बात करें तो कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात कही है। महिलाओं के लिए 2-2 गैस सिलेंडर समाजवादी पार्टी भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है। स्कूटी देने की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से। पढ़ाई पीजी तक की मुफ्त करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कही गई। कहीं ना कहीं मुद्दे आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं। देखना ये होगा कल जब सूर्य साथ ही ईवीएम पर पहुंचेगी और किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। जी आलोक, क्या इस बार किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर बनता हुआ पहले चरण में नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर तीनों किसी बिलों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन किया है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया गया ताकि किसानों को मनाया जा सके। तीनों कृषि बिल वापस भी लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पश्चिम में ऐसा चित्र रहा है जहां बीजेपी को पूरी ताकत लगा देनी पड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली सदस्य समेत बीजेपी की पूरी टीम धर्मेंद्र प्रधान समेत लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का दौरा करती रही है। जी शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कल पहली अग्नि परीक्षा, पहला चरण, 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग, जिसमें 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद जनता करने जा रही है।